तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको जिन चीज़ों पर फोकस में डाली थी उनके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताया था, परिभाषा, काइंड्स ऑफ रेंट, लगान के प्रकार, और थ्योरी ऑफ रेंट यानी कि लगान के सिद्धांत, जिसमें मैं अभी आपको क्लासिकल थ्योरी जो कि प्रोफेसर रिकार्डो का दिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। आगे हम चलते हैं। रिकार्डो ने अंत में जो इनका निष्कर्ष जो निकलता है ये यही है, इनकी जो व्याख्या है उससे यही स्पष्ट होता है कि लगान जो है वो सीमांत और अधिसीमांत भूमि के उपज का अंतर कहलाता है, उसे ही हम लगान कहते हैं। रिकार्डो के सिद्धांत के कुछ एजम्पशंस भी हैं जिसे हम मान्यता कहते हैं, जो वो मान कर चलते हैं। इसमें पहला है कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन बेस्ड है रिकार्डो का सिद्धांत। दूसरा है उनका ये सिद्धांत लॉन्ग टाइम को यानी कि दीर्घकाल को मानकर चलता है। तीसरा है भूमि की पूर्ति जो है वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि प्रकृति ने जितनी भूमि हमें दी है उससे हम एक छोटा कण भी हम भूमि के टुकड़े को अधिक नहीं कर सकते हैं, यानी कि भूमि की पूर्ति जो है वो लिमिटेड होती है। अगला है कि उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये कृषि भूमि पर निश्चित तौर पर लागू होता है, जिसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं। लगान केवल भूमि को मिलता है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का कहना था कि ये किसी और साधन को लगान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद वाले सेकंड पार्ट में जब मैं आपको मॉडर्न थ्योरी के बारे में बताऊंगी तो उसमें आप देखेंगे क्लासिकल थ्योरी से मॉडर्न थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें ये माना गया है कि लगान जो है किसी भी साधन को मिल सकता है। अगला जो मान्यता है वो ये कहा गया है कि कृषि का ऐतिहासिक क्रम यानी हिस्टोरिकल ऑर्डर, अर्थात जो सबसे पहले अच्छी भूमि होती है हम उस पर खेती करते हैं, उसके बाद उससे कम अच्छी, उससे कम अच्छी, इस